अक्लमंद कौन? खलीफा हारून रशीद के जमाने में एक बुजुर्ग थे। उनका नाम बहलूल था। हारून रशीद कभी कभी उनसे हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन हंसी हंसी में हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही काम की बातें कह देते थे। एक दिन हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद के पास गए। हारून रशीद ने उन्हें एक छड़ी दी और कहा, बहलूल, ये छड़ी तुम इस शख्स को दे देना जो तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह छड़ी लेकर चले आए। कुछ दिनों बाद हारून रशीद इतने सख्त बीमार हो गए कि उनके बचने की कोई उम्मीद ही ना रही। ऐसी हालत में बहलूल उनसे मिलने आए। सलाम के बाद पूछा, अमीरुल मोमिनीन, क्या हाल है? हारून रशीद ने जवाब दिया, बहलूल, बहुत लंबा सफर है। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, कहाँ का सफर? हारून रशीद ने कहा, आखिरत का सफर। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आप उस सफर से कब वापस आएंगे? हारून रशीद ने कहा, इस सफर से कोई वापस नहीं आता। इस पर हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आपके साथ इस सफर में कौन कौन जाएगा और इस सफर के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की है? हारून रशीद ने नाराज होकर कहा, कैसी बातें कर रहे हो बहलूल, आखिरत के सफर में कोई साथ नहीं जाता, खाली हाथ जा रहा हूँ। फिर क्या था? हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह बोल उठे, अच्छा जनाब, इतना लंबा सफर और कोई मददगार साथ नहीं, तो फिर लीजिए अपनी ये छड़ी। आज तक मुझे आपके अलावा कोई इंसान अपने से ज्यादा बेवकूफ नहीं मिला। आप जब छोटे सफर में जाते तो कई दिन पहले से तैयारियां होने लगती हैं, सारा लाव लश्कर साथ में होता है, लेकिन इतने लंबे सफर की आपने कोई तैयारी नहीं की, जिसके बाद आप कभी वापस नहीं आएंगे। मरने के बाद दुनिया में कोई वापस नहीं आता। हारून रशीद ये सुनकर रोने लगे और कहा, बहलूल, हम तो तुमको बेवकूफ समझते रहे, आज पता चला तुमसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं। सच्ची बात तो यह है कि अक्लमंद आदमी वही है जो आखिरत के सफर की तैयारी करे, इसलिए कि ये दुनिया और दुनिया की सारी चीजें चंद दिनों के लिए हैं। फिर हमें आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाना है और हमें हर अच्छे और बुरे काम का हिसाब देना है। अच्छे काम पर जन्नत और बुरे काम पर जहन्नम का फैसला होगा। इसलिए आज ही से ये तय कर लो कि हमें आखिरत को ज़हन में रखना है और दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करनी है। नोट: ऐसे ही दिल को मोह लेने वाले और दिल को छू लेने वाले वाक़यात व हिकायात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।